हेलो स्टूडेंट, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिएगा, फिर आप देखिएगा एक बीजपत्री में किस प्रकार से निर्माण होता है। एक बीजपत्री का निर्माण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम एनिमेशन को देखते हैं। जहां पर देखिए एक जायगोट है और जायगोट आगे करके अपना आकार बढ़ा के डिवाइड होता है और एक आधार कोशिका बनाता है और दूसरी सस्पेंस सेल बनाता है। आधार कोशिका किस प्रकार से डिवाइड होती है और बेसल कोशिका यानी आधारी कोशिका किस प्रकार से डिवाइड होती है और टर्मिनल कोशिका किस प्रकार से विभाजन होती है। जहां पर ये जो टर्मिनल कोशिका है लॉन्गिट्यूडनल विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाती है और एक बीजपत्री का निर्माण कर लेती है। देखिए एनिमेशन किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए। और ये आगे चल के एक बीजपत्री का निर्माण कर लेता है। जहां एनिमेशन में कुछ नहीं था तो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो चलिए करते क्लास को स्टार्ट। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे यानी आज जो चैप्टर को हम स्टडी करेंगे वो है हमारा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, यानी एक बीजपत्री भ्रूण में विकास किस प्रकार से होता है। इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में किस प्रकार से विभाजन होता है, मोनोकोटिलिडन्स में किस प्रकार से विभाजन होता है, उसे हम बारीकी से स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बताएं कौन कौन आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, संध्या, राखी, पुष्पेंदर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अंजलि, सौम्या, गुड इवनिंग बेटा। चलो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है ना, आ रही? ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? रमेश, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत अच्छी तरीके से बेटा डील करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास लगाओ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप छत्तीसगढ़, चाहे महाराष्ट्र, चाहे एमपी, चाहे गुजरात, चाहे आप राजस्थान, चाहे यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी बोर्ड से हो तो ये आपके एग्जाम यानी एनसीईआरटी में ये आपके सिलेबस में है। तो ये 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट स्टूडेंट। और देखो हम किस तरीके से आपको बताएंगे, और ये आज तक किसी ने भी इस तरीके के आपको कॉलेज या कोचिंग सेंटर में नहीं बताया होगा, और उस तरीके से हम आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा देंगे पूरा चैप्टर। भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी एक बीजपत्री जो होते हैं वो किस प्रकार से डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएं दो बीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर क्या होता है। यानी दो बीजपत्री वो प्लांट होते हैं जो जैसे जन्मते हैं, वो उगते हैं तो उसमें दो पत्ते आते हैं, और एक बीजपत्री में क्या होता है, उसमें एक बीजपत्र आता है। जैसे आप मटर अगर बोओगे तो उसमें दो बीज निकलेंगे, ढैंचा बोओगे तो दो निकलेंगे, और गेहूं और धनकर मक्का बोओगे तो उसमें एक बीज पत्र निकलेगा उसमें, ठीक है। इतना जान लीजिए। और सिंपल वे में हम आपको बताएं, एक आप मटर का दाना लेना और एक गेहूं का लेना, अगर दो भागों में उसे तोड़ने पर बराबर भागों में टूट जाता है तो दो बीजपत्री, अगर नहीं टूटता है तो एक बीजपत्री। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आप समझ चुके होंगे, राइट। अब आपने हेडिंग लगा ली। अब मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में थ्योरी कराऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमने आपको सभी बच्चों को नोट्स दे दिए और हमारी बुक्स भी आ चुकी है, और बुक्स भी जल्दी आपको मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो बच्चे ज्वाइन कर लें। 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे, बैच ज्वाइन कर लोगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। बैच ज्वाइन करने के बाद नोट्स से अपने नोट्स प्रोवाइड करा लीजिए, और नोट्स में ही पढ़िए। हम ये पीपीटी आपको सेंड करा देंगे, और चित्र तो हम आपको करा ही रहे हैं, सारे चित्र आपको मिल जाएंगे, और एक तैयारी आपकी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट चलो चलते हैं हम आगे।
सबसे पहले हमने डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी कर ली थी, डबल फर्टिलाइजेशन की हमने स्टडी कर ली थी, यानी दो निषेचन के हमने क्या कर ली थी, दो निषेचन की हमने स्टडी कर ली थी। अब दो निषेचन के बाद उस भ्रूण में या उस अंडाशय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं ये क्या है, एक जायगोट है। क्या है बेटा, ये जायगोट है, जायगोट यानी जायगोट को बेटा हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलोगे बेटा, युग्मनज। अब बेटा युग्मनज क्या करेगा, युग्मनज में कुछ समय पश्चात यानी डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, युग्मनज यानी जायगोट अपना साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी जायगोट में क्या होगा, जायगोट अपना आकार बढ़ा लेगा। क्या करेगा, ये आकार बढ़ा लेगा। इसने क्या किया बेटा, इसने अपने आकार में क्या कर ली, वृद्धि कर ली। आकार में क्या कर ली, वृद्धि। आकार में इसने क्या कर ली बेटा, आकार में इसने वृद्धि कर ली। अब वृद्धि करने के बाद क्या होगा, ये जायगोट, अब जायगोट में अब वृद्धि होने के बाद ये डिवाइड होने के लिए क्या करेगा, तैयार हो जाएगा। डिवाइड होने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, यानी विभाजन के लिए कैसा हो गया, ये तैयार हो गया। अब इसने क्या किया, विभाजन इसने क्या कर लिया, इसने ट्रांसफर डिवीजन कर लिया। अब इसको इसमें क्या हो गया, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हो गया। देखिए इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर डिवीजन हो गया, यानी अनुदैर्ध्य विभाजन हो गया। तो अनुदैर्ध्य विभाजन होने के बाद ये दो कोशिकाओं में बट जाता है। कितनी कोशिकाओं में बटता है, ये दो कोशिकाओं में बट जाता है। जो दो कोशिका बट जाए, जो ऊपर की कोशिका है, ऊपर अपर कोशिका है, इसे बोलते हैं आधारी कोशिका। क्या बोलते हैं, इसे आधारी कोशिका कहते हैं, आधारी या आधार कोशिका, आधारी कोशिका। और जो नीचे वाली कोशिका है इसे बोलते हैं टर्मिनल कोशिका। क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल। हिंदी में से बोलेंगे अंतःस्थ कोशिका। क्या बोलो हिंदी में से, हिंदी में बोला इसे अंतःस्थ कोशिका। एम आई क्लियर दिस पॉइंट, सभी बच्चों को यहां तक पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, एक जायगोट था, जायगोट ने क्या किया, अपने साइज में क्या किया, साइज में उसने इंक्रीज कर लिया, साइज इंक्रीज हो गया, यानी आकार में उसने वृद्धि कर ली। वृद्धि होने के बाद उस जायगोट में एक ट्रांसफर डिवीजन हो गया। कौन सा हो गया, ट्रांसफर डिवीजन हो गया। ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद ये दो कोशिकाओं में बट जाता है। पहली कोशिका कहलाती है आधारी कोशिका। कौन सी कहलाएगी बेटा, आधारी कोशिका कहलाएगी, तथा दूसरी कोशिका टर्मिनल कोशिका कहलाएगी। टर्मिनल कोशिका को हिंदी में अंतःस्थ कोशिका कहते हैं। जहां तक पॉइंट क्लियर, दो पॉइंट क्लियर हो गए। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इतना वीडियो को पॉज करके इतनी चीज आप नोट डाउन कर लो। बहुत कठिन है और बहुत सिंपल कर दूंगा इसे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब इसके बाद जो इसमें प्रोसेस होगी वो उस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो एक हमारी टर्मिनल कोशिका है, कौन सी, टर्मिनल कोशिका यानी अंतःस्थ कोशिका। अंतःस्थ कोशिका में क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। इसमें कौन सा होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा, इसमें विभाजन होगा। लॉन्गिट्यूड कौन सी वाली में, अंतःस्थ कोशिका में, यानी नीचे वाली कोशिका में। तो इसमें क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन हो गया। इसमें कैसा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन हो गया। और लेकिन ऊपर वाली कोशिका में, आधार कोशिका में है, आधार कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। ट्रांसफर, अब इस कोशिका में कौन सा हो गया, ट्रांसफर विभाजन हो गया। देखो इस प्रकार से अब शेप इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। इसमें कौन सा हो गया, ट्रांसफर विभाजन हो गया। नीचे वाले को कौन सा होगा, नीचे वाले होगा लॉन्गिट्यूडिनल, और आधार कोशिका में कौन सा होगा, आधार कोशिका में होगा ट्रांसवर्स सेक्शन, और नीचे वाले में लॉन्गिट्यूडिनल। तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। अब जो शेप आप देख पा रहे होगे तो कुछ टी शेप दिखाई दे रही है आपको। देखो टी बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, टी बन रही है। तो इसे ये अवस्था टी शेप कहलाती है। क्या कहलाती है, टी शेप कहलाती है। यानी आकृति इसकी कैसी बन जाती है, टी के आकार की इसमें आकृति बन जाती है। कैसी बन जाती है, टी शेप बन जाती है। क्या बन जाती है, टी शेप बन जाती है। दिख नहीं रहा होगा,
क्या क्या बन जाती है बेटा, टी शेप बन जाती है, ये भी नहीं दिख रहा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जो आधारी कोशिका विभाजन करती रहती है, कितने विभाजन हो जाते हैं, इसमें 2 बार विभाजन हो जाते हैं, और जो नीचे वाली टर्मिनल कोशिका में 2 विभाजन हो जाते हैं। कितने, 2 विभाजन इसमें होगा। अब अगला नेक्स्ट विभाजन इसमें लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन किसमें होता है, नीचे वाले में, यानी टर्मिनल कोशिका विभाजन और होता है। उससे पहले बता दूं, अब ये जो वाली ये शेप है, ये प्रो एम्ब्रियो कहलाती है, यानी बाल भ्रूण अवस्था कहलाती है। ये वाली क्या कहलाती है, बाल भ्रूण अवस्था, बाल भ्रूण अवस्था कहलाती है। ये अवस्था कौन सी है, बाल भ्रूण अवस्था कहलाती है। और बाल भ्रूण अवस्था कौन सी कहलाती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली अवस्था कौन सी कहलाती है, बाल भ्रूण अवस्था कहलाती है। अब क्या होगा बेटा, जो टर्मिनल कोशिका आती है फिर उसमें लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। इसमें कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन फिर हो गया। और ऊपर वाली कोशिका में फिर कौन सा होता है, इसमें दिखाया नहीं है। ऊपर वाली कोशिका में फिर क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन हो जाता है। तो सबसे ऊपर वाली कोशिका रहती है, ये साइज में बड़ी होती है थोड़ी सी। कैसी होती है, अदर कोशिकाओं की अपेक्षा जो ऊपर आधारी कोशिका की जो सबसे ऊपर वाली कोशिका का साइज कैसा होता है, कुछ बड़ा होता है। और तथा नीचे वाली कोशिका भी थोड़ी सी फूल जाती है। कैसी जाती है बेटा, फूल जाती है। अब इसके बाद जो ऊपर वाली कोशिका है उस कोशिका को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। हिंदी में बोलते हैं इसे निलंबक कोशिका। क्या बोलते हैं, निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका। कौन सी वाली कोशिका बोलते बेटा, ये बोलते हम आधार कोशिका को। आधार कोशिका की सबसे ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाएगी, निलंबक कोशिका कहलाएगी। इंग्लिश में सस्पेंसर सेल कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल कहते हैं। अब देखिएगा, निलंबक कोशिका की जितनी नीचे वाली कोशिका हैं, नीचे वाली कोशिका ये क्या करेगी, ये बेटा बनाएगी भ्रूण। क्या बनाएगी, ये बनाएगी भ्रूण। क्या बनाएगी, ये भ्रूण का क्या करेगी, निर्माण करेगी। भ्रूण का निर्माण करेगी। कौन सी वाली, नीचे वाली। इसमें देखो आधार कोशिका भी शामिल है और टर्मिनल कोशिका भी शामिल है। लेकिन जो आधारी कोशिका सबसे ऊपर वाली अपर कोशिका निलंबक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, निलंबक कोशिका कहलाती है। सभी बच्चे यहाँ तक उतार ले, मतलब नोट डाउन कर ले और तौल में बात कर लूँ। हाँ धीरज, नमस्ते, गुड इवनिंग बेटा। दीपक, सचिन, शालिनी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब बेटा देखिए यहाँ पर, अब जो नीचे वाली कोशिका है, अब ये वाली पूरी स्टेज क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोनल सेल कहलाएगी। एम्ब्रियोनल पूरी अवस्था है ना, एम्ब्रियोनल अवस्था कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो सस्पेंसर सेल के जो नीचे वाली, कौन सी वाली, ये जो डिवाइड हुई थी, ये टर्मिनल कोशिका यानी अंतस्थ कोशिका में बार बार विभाजन होता है। क्या होता है, बार बार विभाजन होता है। एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था, अब ये एनिमेशन दिखाऊंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, तब समझिए। जो नीचे वाली कोशिका थी, इनमें बार बार क्या होता है, विभाजन होता रहता है इनमें। अब इनमें विभाजन होंगे ट्रांसफर विभाजन, ट्रांसफर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर ट्रांसफर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल। इस प्रकार से इसकी अवस्था बनती है, वो कुछ इस प्रकार की रहती है। कुछ इस प्रकार की संरचना इसमें बन जाती है। और ये वाली कोशिका कौन सी कहलाएगी, निलंबक कोशिका, निलंबक कोशिका। ठीक है बेटा, निलंबक कोशिका। और नीचे वाली कोशिका क्या होगा, इसमें विभाजन होते रहेंगे, इसमें विभाजन होते रहते हैं। अब इसके बाद कुछ संरचना कुछ समय पश्चात विभाजन होते होते कुछ इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देने लगती है। राइट। अब जो देखिएगा, अब जो ऊपर वाली कोशिका है ना, वो क्या कहलाती है, ये वाली जो कोशिका है ना, ये वाली ऊपर वाली, ये बीजपत्र
धार, बीज पत्र धार का निर्माण कर लेती है। किसका? बीज पत्र धार का निर्माण करेगी। ये इतना याद कर लो, बीज पत्र धार का निर्माण करेगी। और इसके जो मध्य में एक कोशिका है, इसमें मध्य में कोशिका क्या होती है? निलंबक कोशिका के नीचे ये डिवाइड होकर के एक रेडिकल का निर्माण करती है। किसका? रेडिकल का। रेडिकल का निर्माण करती है, यानी मूलांकुर। जानते होगे मूलांकुर? ये मूलांकुर का निर्माण करती हैं। और जो नीचे वाली क्या होती हैं? ये कोशिका थोड़ी थोड़ी साइड से चली जाती हैं, निलंबक कोशिकाएं। निलंबक कोशिका साइड से पहुंच जाती हैं। और एक कोशिका किसका निर्माण करती हैं? परांकुर का, यानी प्लूम्यूल का निर्माण करती हैं। प्लूमूल का निर्माण करती हैं, यानी परांकुर का निर्माण करती हैं। अब देखिए सबसे नीचे जो दो कोशिकाएं बचती हैं, ये कोटिलिडन्स कहलाती है नीचे वाली कोशिका, यानी इसे दूसरी भाषा में स्कुलेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कुलेटम बोलते हैं। स्कुलेटम कहलाती है। स्कुलेटम कैसा बनेगा? एक बीजपत्री। कैसा बनेगा बेटा? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से एक बीजपत्र का निर्माण हो जाता है। फिर ध्यान से देखिएगा, जो निलंबक कोशिका ऊपर वाली है और नीचे वाली ऊपर आधारक कोशिका, नीचे निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका बार बार विभाजन होता रहता है। विभाजन होने का कुछ इस प्रकार की स्टेज आती है और ये आगे चल के क्या होती हैं? रेडिकल और प्लूमूल्स और कोटिलिडन्स में बट जाती हैं। ठीक है। और जो ये साइड वाली है, ये कोशिका क्या कहलाती है? प्लूमूल्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस प्रकार से एक बीजपत्री का निर्माण हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं थ्योरी। क्या? तो जायगोट बटने के बाद ये आपका क्या? टर्मिनल कोशिका है और ये बेसल कोशिका है। अब देखिए टर्मिनल कोशिका में किस प्रकार से विभाजन हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार से टर्मिनल कोशिका में विभाजन होता है और इस प्रकार से ये परांकुर का निर्माण करती है। देखो ये आधार कोशिका चल रही है और ये कौन सी? टर्मिनल कोशिका है। और टर्मिनल कोशिका किस प्रकार से विभाजन हो रहा है और ये क्या है? परांकुर का निर्माण करती है। देखिए ध्यान से, परांकुर का निर्माण कर रही हैं और इस प्रकार से एक बीजपत्री का निर्माण हो जाता है। देखो इस तरीके से इसमें इसके अंदर जब एक बीजपत्री का निर्माण होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक बीजपत्री का आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो फिर देखिए। अब थ्योरी पर आ जाओ आप। देखो बेटा, मैंने लिख के भी रखा है और आपको समझा दिया। सबसे पहले क्या होगा बेटा? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री के भ्रूण की जो प्रारंभिक स्टेज होती है वो कैसी होती है? दोनों की समान होती हैं। ठीक है। अब क्या होगा? जो युग्मनज है बेटा, क्या है बेटा? युग्मनज यानी जायगोट। ये जायगोट है, इसने क्या किया? अपना साइज को बढ़ाया। क्या किया? साइज को बढ़ाता है। साइज बढ़ाने के बाद इसमें कौन सा विभाजन होता है? इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। कौन सा होता है? ट्रांसफर विभाजन होता है। अब देखिए युग्मनज एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बट जाता है। पहली कोशिका कैसी कहलाती है? आधार कोशिका कहलाती है तथा दूसरी कोशिका अंतस्थ कोशिका कहलाती है। ये वाली आधार कोशिका बताई थी बेटा, आधार कोशिका। इतना कर लोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये टर्मिनल कोशिका है, टर्मिनल सेल। ये कौन सी है बेटा? टर्मिनल सेल में बट जाती है। अब देखिए आधार कोशिका में फिर कौन सा होता है? दो बार इसमें कौन सा होता है? इसमें दो बार कौन सा विभाजन हो जाता है? इसमें हो जाता है अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है। ये वाला सॉरी, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन तथा टर्मिनल कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन हो जाता है। ठीक है। और ये टी शेप कहलाती है। ये अवस्था कौन सी कहलाती है? टी शेप कहलाती है। देखो अंतस्थ कोशिका में अंडर विभाजन होता है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन कर दिया उन्हें यहाँ पर। ठीक है। से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो कोशिकाएं बन गई, सही है। और ये टी आकार का
बाल भ्रूण बन जाता है। या टी आकार का कैसा बन गया ये, प्री एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। किसका, प्री एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसके पश्चात आधार कोशिका के विभाजन से फिर से अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। फिर क्या होता है, इसमें कौन सा विभाजन होगा, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद फिर इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देख लो। फिर इन कोशिकाओं में सबसे ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाती है, सस्पेंशन सेल कहलाती है, जो साइज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और शेष कोशिकाएं यानी इससे नीचे वाली कोशिकाएं क्या करती हैं, एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब जो हमारा बेटा बाल भ्रूण बना था, यहाँ पर बाल भ्रूण का निर्माण निचली कोशिकाएं करती हैं, यानी अंतःस्थ कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी जो अंतःस्थ कोशिकाएं होती हैं, टर्मिनल कोशिकाएं होती हैं, उनसे बाल भ्रूण का निर्माण होता है। आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब इसमें निरंतर विभाजन होता रहता है, यानी टर्मिनल कोशिकाएं बार बार विभाजन होता रहता है। ठीक है, फिर क्या होती हैं, जो निलंबक कोशिकाएं होती हैं, निलंबक कोशिकाएं यानी सस्पेंसर सेल के नीचे स्थित कोशिकाएं मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। देखा होगा आपने। ठीक है, भ्रूण में एक बीजपत्री क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से स्पोटेलम कहते हैं उसे। ठीक है, इसको टेलम कहते हैं, टेलम कहते हैं। तथा इसके अतिरिक्त उसमें क्या होता है, प्रांकुर होते हैं जो साइड से जाती हैं, और एक बीजपत्र धार होता है, यानी इसे हाइपोकोटिलिडन्स कहते हैं, और मूलांकुर होता है। नीचे वाली कोशिका में इतनी चीज निर्माण होती है, कौन कौन सी, स्कोलेटम, ठीक है, प्रांकुर, बीजपत्र धार, ठीक है, और मूलांकुर, इतने में बट जाती हैं ये। एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण में कोटिलिडन्स के आगे की ओर तथा प्रांकुर लेटरल, प्रांकुर क्या होता है, नीचे की ओर होता है। यह प्रांकुर चोल यानी कॉलिप्टिकल से ढका होता है, यानी प्रांकुर चोल से ढका होता है। आपने इमेज देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, इस प्रकार से क्या होता है बेटा, एक बीजपत्री का निर्माण होता है। मैं जल्दी पढ़ा दिया आज, बहुत जल्दी से, आज मुझे जाना है कहीं पर, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा दिया। 2 बीजपत्री का और मैं इस हिसाब से आपको कराऊंगा, फिर रिवीजन और करा देंगे। और मुझे नहीं लगता आपके लिए ये चीज़ कठिन है बेटा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा से बता दें, मैं दूसरे रिकॉर्डेड वीडियो करके आपको सेंड करा दूंगा सभी को। ठीक है, पहली बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया है, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा जो समझ में नहीं आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।